मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज से। हमारे मुंबई के अंदर आजकल धोखाधड़ी के मामले बढ़ चुके हैं। हमने एक कवरेज आज सुबह की धोखाधड़ी का मामला है कि पैसे लेके भाग जाना और चोरी करना, गलत तरीके से लोगों को बताना। तो वैसा ही एक मैटर हमारे पास आया हुआ है। आज हमारे साथ जो है नौशाद कलीम शेख, जो है तवक्कल होटल के ऑनर मालिक है। उनके अगेंस्ट में एक बंदा है कोई लाल पातशाह करके, उसने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे पैसे ले लिए, पैसे हड़प कर लिए। उसी के रिगार्डिंग हम उसी से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, मसला क्या है, जानते हैं द अखबार न्यूज़ की तरफ से। नौशाद भाई बताएंगे हुआ क्या, आखिर ये जो इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है? 1/12/2018 को हमारा एग्रीमेंट हुआ था तवक्कल होटल का। लाल पाशा को हमने एग्रीमेंट के हिसाब से ताबा दे चुके, पर हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि 1/3/2019 से हमारा भाड़ा वो देना शुरू करेगा। भाड़ा क्या था? 2,20,000 रुपया भाड़ा था पर मंथ। 9 साल का एग्रीमेंट बना था। तो उस दिन से अभी तक उसने 1 महीने का भी कोई भी भाड़ा नहीं दिया मुझे अभी तक। तो बीच में मैं से मांग के थक गया। तो लास्ट 1.5 साल बाद मुझे अब जनवरी में उसको लीगल नोटिस वकील के हिसाब से भेजना पड़ा। मैं रियाज शेख, मैं नौशाद का बड़ा भाई हूँ। ये जो डील हुई थी जिसके अंदर जो 9 साल का एग्रीमेंट था, तो इस बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि लाल पाशा नामक जो आदमी है उसने आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उसके पैसे खाए हैं। जिस तरह से एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, उसके ऊपर उसने ये सारी बातें की है। एक इल्ज़ाम है, लाल पर आपके ऊपर एक चिन्ह लगाया था। आप बताइए इसके बारे में डिटेल बताइए खुल कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ने ये जनवरी में उसको प्रेशर डाले पैसे के लिए, वो खुद सामने से आया, हमको पोजीशन दिया, ये लो आप भी पोजीशन लो, हमको जो पैसे के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, जो मेरा रेंट है थोड़ा टाइम दो। हम भी बोले ठीक है चलेगा। तो लेकिन अभी वापस बोलने लगे तो उसको हम लोग ने थोड़ा टाइट बात में बोले कि हम नोटिस भेज देंगे आपको। तो ये जो नोटिस है आपने भेजा था उनको, ये लाल पातशाह को, ये है मिस्टर लाल पातशाह जैनी शेख। ये देखिए ये नोटिस गया है लॉयर के जरिए आपके, ठीक है। 30 तारीख को हमने नोटिस यहाँ से भेजे, उसको अगले दिन शाम में 5 बजे नोटिस उसको पहुँची है। अब शाम में 5 बजे नोटिस पहुँचने के बाद में वो रात में कोई यूट्यूब चैनल पे, कोई मतलब ऐसी न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का, उसके थ्रू 22 तारीख के दिन रात में वो पैसा नहीं देने के लिए हम लोग के खिलाफ में एक वीडियो अपलोड किया है। यानी आपके पास उसका सबूत पक्का है कि ये डील हुई थी इस तरह की? ये पूरा एग्रीमेंट है उस चीज़ का बना हुआ। बताएंगे ज़रा वो एग्रीमेंट किस तरह का है प्लीज़? ये एग्रीमेंट है। अब इसमें भी अगर आप एग्रीमेंट में देखोगे तो पैरा नंबर 4 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द लाइसेंसी शैल कीप डिपॉजिट विद द लाइसेंसर एज सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ₹6,60,000 for the due and faithful performance of this agreement. The said security deposit amount shall carry no interest and it shall be refunded by the licensor after adjusting unpaid dues, if any, relating electricity bill, telephone bill, cable charges, internet charges, water charges, etc. upon termination or determination of this agreement, subject to deduction of dues payable by licensee, and upon receiving vacant and peaceful possession of the said premises by the licensor from the licensee. अब इसी का एक और पैरा है, पैरा नंबर 8। It is said by both parties, even if there is delay in completion of the work, licensee will have to pay license fee effective 1 March 2019. Any delay in the timely payment of license fee will result in the property being returned back to the licensor or attached by the licensor with immediate effect in the existing condition without any compensation to the licensee. इस एग्रीमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी तक का 51 लाख रुपया वो मुझको रेंट देना है। कितने महीने का टोटल? टोटल है 23 महीने का। टोटल 23 महीने का 51 लाख रुपया रेंट मुझे वो देना है, जिसमें से मैं पैरा नंबर 4 के हिसाब से उसका 6,60,000 रुपया काटूंगा, तो 45 लाख रुपया अभी भी वो मुझे देना है। ये दिखा सकते हैं एग्रीमेंट थोड़ा, जिस एग्रीमेंट डेट जो है, क्या ये आपसे उनकी बात हुई थी इस बारे में?
इस बारे में हमेशा उसकी बात हमारी चालू ही है। जनवरी में वो खुद ही पोजीशन मुझे रिटर्न कर दिया। बैलेंस अमाउंट जो है, बैलेंस वो बोला हमारा जो ये अमाउंट है मैं करवा देता हूँ, थोड़ा टाइम दो। तो अभी वापस हम लोग उसको टाइम देते देते बाद में हम लोग ने एक लीगल नोटिस उनको भेज दिया वकील के थ्रू कि हमारा इतना इतना बैलेंस है। जब नोटिस उसको पहुंची है वहाँ पे, देखो ये नोटिस की डेट है हमारा 21/1/2021 को ये नोटिस हमारी वहाँ पहुंची है 5 बजे उसके पास, 5 बजे उसके हाथ में हैंड ओवर की है, ये उसकी स्लिप भी है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल के कोई यूट्यूब चैनल पे गया किसी के पास और वहाँ जाके हमारा ही नाम बदनाम कर रहा है। यानी पैसा नहीं देने के बहाने, सीधे सीधे ये कि पैसा नहीं देने के बहाने ये है कि किसी यूट्यूब चैनल पे जाए और अपनी अर्जी दे, अर्जी भी ऐसी कि गलत तरीके से, खोटी तरीके से अर्जी दे रहा है। तो इसकी जांच पड़ताल होगी, आप क्या एक्शन लेंगे इसके आगे? इसके आगे वो, और उसमें वो बोल रहा है कि पुलिस का भी बदनाम कर रहा है नाम, क्या पुलिस जो है तो नहीं सुन रही। अरे पुलिस कैसा सुनेगी? हमारे पास ये प्रूफ है, सब प्रूफ है। अभी ये सब मैं लेके जाके कोर्ट में बताऊंगा, पुलिस को बताऊंगा, अभी सब देखूंगा। सब ये होने के बाद में जो तो 45 लाख हमारे को जो है तो रिकवर करने का हम नोटिस भेजे उसको, वो हमको हमारा पैसा चाहिए हमारे को। नहीं, इस बारे में उससे कोई आपकी राफ्ता हो रही है, बात हो रही है? ऐसे ही तो इल्जाम नहीं लगा, कुछ तो बात होगी इसके अंदर। नहीं, अभी ये कुछ तो बात नहीं, भाड़े का ही है, बात कुछ नहीं, हमको नहीं दे रहा है। अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ करके तो ये टाइम, हमको टाइम पीरियड लिया है। तो ये क्या लीगल एक्शन लेने वाले हैं उसके अगेंस्ट में? वकील, हमारे वकील साहब को बोले, वकील साहब नोटिस भेजे, हमको पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपका एक नाम खराब करने की कोशिश है, बहुत बड़े पैमाने पे उसने ये कहा कि आपने धोखाधड़ी की है। नहीं, आपके उसके पास क्या प्रूफ है? हमने धोखा दिया, उसके पास प्रूफ क्या है? हमारे पास तो प्रूफ है। वो अगर मर्द का बच्चा है तो ये मेरे वकील के नोटिस का जवाब दे, जो पैसा निकलता है वो मेरे को भेजे, जो लीगल है इसका लीगल पैसा ये मैं देने को तैयार हूँ, और मेरा जो निकलेगा वो उसको देना पड़ेगा। जाफर उस्मान साहब, हमारा दिल बहुत दुखा है, उसने पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया है। कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा और हम इसके खिलाफ और कार्रवाई चालू कर दिए और बहुत आगे तक जाएंगे। और इसका अगर मुझ पे निकलता है तो ये मैं उसको लीगल पैसा देने को तैयार हूँ। वो और मेरा उस पे निकलता है तो उसको बोलना तू भी देने के लिए तैयार रहे। वो पुलिस को बदनाम कर रहा है, उसके पास सबूत क्या है? पुलिस के साथ साथ उसने आपको ही बदनाम किया है कि उसने ये कहा है कि जब भी अगर पैसा मांगने जाते हैं तो गाली देते और मारने की बात करते हैं। इतनी सच्चाई है इसके अंदर? ये मारने की अभी तक ये बात ही नहीं हुई है। अभी तक हमारे को हमने नोटिस दिए, नोटिस के ऊपर उसने ये नहीं देना करके यूट्यूब में हमारा नाम खराब कर रहा है। यानी पैसे नहीं देने के बहाने, यानी पैसा खाने के बहाने ये है, उनके पास कोई सबूत नहीं है जैसा इनका कहना है। जो तवक्कल के मालिक है नौशाद शेख और साथ ही साथ उनके बड़े भाई रियाज शेख, इनका ये कहना है कि ये पैसा नहीं देना चाहता, इसीलिए इसने नया प्रकंडा चालू किया है। कि यानी ये धोखाधड़ी का मामला है, सीधे सीधे ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और इन्होंने कहा कि हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक पुलिस का भी नाम बदनाम करने की कोशिश की। जुडिशल पे इनको पूरा भरोसा है और आपको इस पे पूरा भरोसा है और आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे? हम लड़ते रहेंगे, हम हक पे। यानी ये लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ाई है, अमीर गरीब की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। बात मायने पैसे के नहीं है, यहाँ गबन करने का मामला है। जाफर साहब, मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने वकील की नोटिस भेजा था। अभी मैं इसके खिलाफ जो चीटिंग का एफआईआर करूंगा। मेरा भाई सीधा है, 45 लाख रुपया मेरा कैश जो है इसके लिए इसने चीटिंग जो किया है, इसके लिए चौकी में कल जाऊंगा, चौकी जाकर एफआईआर करूंगा। अगर मेरे नहीं हो जरूरत पड़ी तो वो जैसा बोल रहा है कि मैं वहाँ बैठूंगा, अनशन पे बीएमसी के सामने बैठूंगा ये कह रहा है, और पॉलिटिशियन भी। हाँ, मैं भी चौकी में अभी अनशन पे बैठ जाऊंगा जरूरत पड़ी तो। ये लड़ाई दो तरफ चली गई है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। ये हमारा काम था लोगों तक सच्चाई लाना, बाकी जो व्यूअर्स है, जो देखने वाले, वो समझे कि आखिर सच क्या। बाकी मामला जो जुडिशल का है, कोर्ट का है, इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमारा काम था सच सामने लाना। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज से।